अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट हूँ, डायरेक्टर इंटरवेंशन सर्विसेज NICVD हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमान फ़ारूक को। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये सर्विसेज पाकिस्तान में बल्कि कराची में NICVD ने स्टार्ट की हैं। इससे पहले कि हम अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं, हम सलमान फ़ारूक से ये पूछते हैं कि हमें थोड़ा सा स्ट्रोक के बारे में बताएं कि स्ट्रोक क्या है और ये स्ट्रोक किस तरह से होता है और हमारे यहाँ शरह स्ट्रोक कितनी है पाकिस्तान में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर इरफान, जैसे आपने ज़िक्र किया स्ट्रोक के हवाले से ये क्यों होता है, इसमें बुनियादी तौर पे ये जानने की ज़रूरत है कि फ़ालिज जो है उसकी दो अक़साम हैं और उसमें एक फ़ालिज शरियान बंद होने की वजह से होता है और एक फ़ालिज शरियान से खून के रिसने की वजह से होता है। जो शरियान बंद होने की वजह से होता है उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं और शरियान से खून रिसने की वजह से होता है उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और दोनों का इलाज मुख्तलिफ है और तशख़ीस के बाद फिर उसके इलाज की शक्ल बनती है। और जो शरियान बंद होने की वजह से जो फ़ालिज होता है उसकी कुछ वजूहात अलग हैं और जो शरियान से खून रिसने की या शरियान के फटने की वजह से खून दिमाग में रिस जाता है उसकी वजूहात अलग हैं। डॉक्टर सलमान, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो शरह है शरियान में खून बंद होने की वजह से जो फ़ालिज होते हैं और शरियान फटने की वजह से जो फ़ालिज होते हैं, इनकी क्या शरह है? कौन से फ़ालिज ज़्यादा होते हैं? इसमें ज़्यादातर शरियान के बंद होने की वजह से फ़ालिज होता है और जिसमें कह सकते हैं कि 65 से 70% जो है वो शरियान के बंद होने की वजह से बिल्कुल फ़ालिज होता है और 25 से 30% शरियान के फटने की वजह से यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो मरीज़ों को पेश आते हैं। और हमारे यहाँ देखा ये गया है कि आम तौर पे जो शरह है हेमरेजिक स्ट्रोक की वो बाहर ममालिक से ज़्यादा है। बिल्कुल। और उसकी वजह के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों हमारे अवाम के अंदर और हमारे लोगों के अंदर इस शरियान के फटने वाली जो शक्ल होती है फ़ालिज की वो क्यों होती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अमूमन देखा ये गया है कि हमारे यहाँ गुटखा, पान, तंबाकू इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और तजर्बे में ये बात ज़रूर आई है कि जैसे ही गुटखा या पान छालियाँ इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लड प्रेशर एकदम से जो है वो बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर की ज़्यादती जो है वो एक वजह बनती है। तो ये हमारे अवाम के लिए और नाज़रीन के लिए ये बताएं कि किस तरह से इस फ़ालिज से बचा जाए और फ़ालिज के मरीज़ की अलामात क्या होती हैं और साथ में फ़ालिज के मरीज़ को अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो कहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल। तो फ़ालिज कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ालिज की कुछ अलामतें ज़ाहिर होती हैं फिर ठीक हो जाती हैं, जिसको TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, यानी कि एक तरफा जो है वो हाथ का सुन होना या कमज़ोर होना या पैर का हाथ और पैर का कमज़ोर होना और सुन होना, यानी कि अचानक एक तरफ का हाथ और पाँव बिल्कुल काम ना करे, पावर लॉस हो जाए। पावर लॉस, बिल्कुल। और मुंह जो टेढ़ा, बाद के बाद देखा है हमने कि कुछ लोग के मुंह टेढ़े हो जाते हैं या आँखें मूव नहीं करती हैं, ये भी अलामत हैं फ़ालिज की? जी, ज़बान का मोटा हो जाना या ज़बान के अंदर लुकनत का पैदा हो जाना या बिल्कुल बोल ना पाना, अच्छा, ये एक अलामत है। चेहरे का टेढ़ा हो जाना ये भी एक अलामत है। और कभी कभी ये सारी अलामतें एक साथ भी ज़ाहिर होती हैं और कभी कभी एक दो अलामतें एक साथ ज़ाहिर होती हैं। तो अमूमन जो है वो चेहरे का टेढ़ा होना और उस तरफा हाथ और पैर का कमज़ोर हो जाना, अच्छा, ये आम तौर पे अलामत देखी जाती है। अगर ये घर में किसी को अचानक, क्योंकि इसकी एज कोई ऐसी होती है जो मैंने सुना है कि 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में फ़ालिज हो गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए घर में? आवाम के लिए बताएं कि उस घर वालों को क्या करना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है कि मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस हो जाए और बरवक्त उसका इलाज हो जाए
तो बहुत ज़्यादा जो पेचीदगियाँ आगे आ सकती हैं उनसे बचा जा सकता है। और उसमें तशख़ीस के हवाले से घर के जो भी लोग मरीज़ के साथ हैं या जो देखते हैं इन अलामतों को कि अचानक से ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनकी ज़बान में लुकनत पैदा हो गई है, चेहरा टेढ़ा हो गया है, हाथ और पैर कमज़ोर हो गया है, तो फ़ौरन ये समझ लेना चाहिए कि ये फालिज ही हुआ है। अब इसमें इलाज के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिसमें जो हमारे अस्पताल हैं जहाँ पे इलाज किया जाता है, तो फ़ौरन करीबी ऐसे अस्पताल में जहाँ पे फालिज की सहूलियात मुहैया हैं, इलाज की सहूलियात मुहैया हैं, उस तरफ फ़ौरन से मरीज़ को मूव किया जाए। और मरीज़ जैसे ही अस्पताल की इमरजेंसी में पहुँचता है तो वहाँ का अमला उसको देखता है और फ़ौरन से CT स्कैन किया जाता है, जिस पे देखा जाता है किस किस्म का फालिज है। जो शरियान के बंद होने का जो फालिज होता है, अमूमन उसका इलाज जितना जल्दी हो जाए उतना मरीज़ को फ़ायदा होता है और वो बड़ी माजूरी से बच जाता है। मगर हमने ये सुना है कि ये तरीक़ा इलाज रिसेंटली दुनिया में दरियाफ़्त हुआ है कि फालिज को रिवर्स किया जाए और फालिज के मरीज़ को अगर 4 से 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेके आ जाए तो वो उसका मर्ज़ जो है दोबारा वापस हो सकता है और दोबारा लाइफ में वापस आ सकता है। जो उसके हाथ पाँव में कमज़ोरी है वो रिकवर हो सकती है। तो ये कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, इस हवाले से आप तो? जी, पाकिस्तान में ये इलाज कुछ रीसेंट वक्त में ही शुरू हुआ है। कह सकते हैं 1 साल 2 साल हुआ है कि यहाँ पे ये इलाज शुरू हुआ है, जिसमें 2 किस्म के इलाज होते हैं। एक तो ये कि एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि क्लॉट बस्टर का काम करता है, और क्लॉट बस्टर से मुराद क्लॉट को तोड़ देता है। जी, जो खून जम गया है शरियान में, तो वो इंजेक्शन की मदद के ज़रिए उस क्लॉट को तोड़ा जाता है ताकि खून का दौरानिया बहाल हो जाए। ये एक किस्म है इलाज की, और इसकी जो ड्यूरेशन है कि मरीज़ अगर 4.5 घंटे तक अगर अस्पताल पहुंच जाए तो उसको ये इस इलाज से फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बाद शायद उसको फ़ायदा ना हो, इस इलाज से नुकसान हो। दूसरी इलाज की शक्ल ये है कि इसके साथ साथ, इस दवाई के साथ साथ जो है क्लॉट को दिमाग से रिमूव किया जाए। जैसे हम सब जानते हैं कि हार्ट की रगों के अंदर खून जम जाता है तो एंजियोप्लास्टी की जाती है और खून को साफ़ किया जाता है। इसी तरह दिमाग के अंदर ये क्लॉट को सफाई के लिए दिमाग की एंजियोप्लास्टी कह लें या खून की सफाई कह लें, तो वो उसी टेक्निक से जो है इसकी सफाई की जाती है। और आम तौर पे 6 घंटे के अंदर अंदर अगर मरीज़ इलाज की जगह पे पहुंच जाए तो उसको फ़ायदा होता है। हमने ये सुना है कि जो खून पतला करने की दवाई हैं जिसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं, ये तो दुनिया में बहुत पहले से चल रही है दवाई, और अब जो नया तरीक़ा इलाज दरियाफ़्त हुआ है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं, ये 2015-16 की जो ट्रायल्स थे उसमें हुआ है। तो उसके बाद पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रहा है, और कराची में या सिंध में किस जगह पे हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, पाकिस्तान में जहाँ तक मेरी मालूमात है तो कराची के अंदर NICVD हॉस्पिटल ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और तकरीबन 1 साल गुज़र चुका है और वहाँ पे ये जदीद इलाज मुहैया है, और बाकी अस्पताल भी इस इलाज को मुनासिब अंदाज में मरीज़ों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और करीब हो सकता है कि दूसरे हॉस्पिटल्स जो है इस इलाज को शुरू कर लें। लेकिन इस वक्त कराची में NICVD हॉस्पिटल जो है 24/7 ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने मरीज़ों को। अच्छा, अब ये बहुत अहम सवाल है कि मैंने सुना है कि तरीक़ा इलाज बहुत महंगा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके पास ज़्यादातर जो भी इलाज करवाते हैं वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। तो इस इलाज में एक एवरेज कॉस्ट क्या आती है, और क्या NICVD इस इलाज के पैसे लेता है या फ्री में कर रहा है? जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मरीज़ के लवाकिन जब भी अपने मरीज़ को किसी अस्पताल ले जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमें वहाँ कितना ख़र्चा आएगा और उसी हिसाब से वो अपने मरीज़ की तरतीब बनाते हैं। तो ये जानने की ज़रूरत है कि NICVD जो है ये इलाज अपने मरीज़ों को बग़ैर किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और औसतन इस इलाज की कीमत जो है 8 से 10 लाख रुपए होती है, जिसकी कोई फ़ीस जो है मरीज़ से नहीं ली जाती और मुफ्त मरीज़ का इलाज किया जाता है। और इस इलाज के दौरानिए में मरीज़ को स्पेशल केयर यूनिट
या स्ट्रोक यूनिट जहाँ पे इस इलाज की निगहदाश्त की जाती है, मरीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, वो सारी सर्विसेज और दवाइयाँ जब तक मरीज़ डिस्चार्ज नहीं हो जाता, इस सारे मरहले में मरीज़ को कोई पैसे नहीं देने पड़ते और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये सारी ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो ये NICVD सिंध गवर्नमेंट के ताउन से ये इलाज मुफ्त फराहम कर रहा है? जी बिल्कुल, ये सिंध गवर्नमेंट की मदद के साथ जो है ये प्रोग्राम, स्ट्रोक प्रोग्राम चल रहा है और इसमें मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिला किसी कीमत के जो है मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। और ये 24 घंटे 24/7 अवेलेबल है? जी 24/7 ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, चाहे रात के 2 बज रहे हों, सुबह के 6 बज रहे हों। मरीज़ जैसी इमरजेंसी पहुंचता है, हमारी टीम ऑन कॉल उस वक्त मौजूद होती है और फ़ौरन से मरीज़ को जो है उसकी असेसमेंट होती है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बात आप सबको बताता चलूं, जो कि हमारे सुनने वाले हैं, आवाम जो है, ये तरीक़ा इलाज NICVD कराची ने स्टार्ट किया है 24/7 राउंड द क्लॉक, और ये बिल्कुल फ्री है। जैसे डॉक्टर सलमान फ़ारूक साहब ने बताया कि 8 से 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। हम किसी पेशेंट से कोई पैसे चार्ज नहीं करते और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर हम ये सर्विसेज जो है सक्खर में और हैदराबाद में भी शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा सिंध गवर्नमेंट का कारनामा है जो हमें सपोर्ट कर रही है इतने महंगे इलाज के लिए। और इस प्रोग्राम के बारे से मैं ये कहता चलूँ कि खुदा न खास्ता किसी को भी अगर फालिज हो तो वो बजाय किसी और हॉस्पिटल जाने के किसी वक्त भी बग़ैर किसी को फ़ोन किए NICVD आ जाए, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि रात 3 बजे भी अगर आएगा तो उस पेशेंट का इलाज होगा। अब इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और इसके साथ ही मैं अपने मेहमान डॉक्टर सलमान फ़ारूक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि स्ट्रोक यूनिट NICVD के इंचार्ज भी हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।